पहलगाम में तो गोली मारी गई धर्म पूछ के, तो पहलगाम में तो धर्म पूछा गया, इटावा में क्या किया गया? इटावा में तो जाति पूछी गई ना। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बन सकते हैं, भगवान राम क्षत्रिय होकर सबरी के बैर खा सकते हैं, कृष्ण यादव होकर सुदामा से दोस्ती कर सकते हैं, तो एक यादव समाज के वो भी टीचर कथावाचक क्यों नहीं हो सकते हैं? एकदम बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? वही ना मैंने कहा कि जात ना, कबीरदास ने कहा कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जी ज्ञान से ना होता है ना। ज्ञान से ज्ञान। ज्ञान से होता है। मान लीजिए कोई जाति से ब्राह्मण ही है, वो अंगूठा छाप है, जाहिल है, तो क्या उसको हम श्रेष्ठ मान लेंगे? और कोई दलित है और वो बहुत बड़ा विद्वान है तो उसको हम छोटा मान लेंगे? तो इस तरह की जो छोटी सोच है इन कट्टर लोगों की, ये छोटी सोच से इन लोगों ने फिर दिखा दिया है कि हिंदू धर्म को अभी सभ्य होने में कई हजार साल जावा की घटना मैं बता दूं कि ये हिंदू राष्ट्र बनने का एक ट्रेलर है। आज यदि देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ये भारत का संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा संविधान, जिसने देश को धर्म निरपेक्ष बनाया है, और इसकी धारा 17 में छुआछूत को सभी रूपों में प्रतिबंधित किया गया है। यदि आज इस संविधान के रहते हुए इटावा जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप बस कल्पना कीजिए कि जब मनु स्मृति आ जाएगा, जब देश का संविधान कुचल दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तब ये कट्टर लोग किस तरह का नंगा नाच करेंगे। ब्राह्मणों का जनेऊ जिहाद है कि आप में इतनी कट्टरता है कि आप नहीं चाहते कि ये कोई यादव कराए। यदि ईश्वर सच में है तो ईश्वर के सामने तो सारे मानव एक। भाजपा के जो गुंडे मवाली होते हैं, जब जात पात की बात आएगी तो ये कहेंगे कि हम बटेंगे तो कटेंगे करने लगते हैं, है ना। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से इटावा से खबर निकल के सामने आ रही है, देश ही नहीं दुनिया में भारत का नाम को संसार कर दिया गया है। एक यादव जाति से आने वाले शिक्षक कथावाचक के रूप में कथा कह रहे थे, लेकिन एक समाज के लोग को गवार गुजरा और उनको कपार छिलवाकर और मूत्र से पवित्र किया गया। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। ये इतनी शर्मनाक घटना है कि अब मेरे पास शब्द नहीं है इसकी निंदा करने के लिए। ये पूरा मतलब एक इंसानियत पर चोट है, मानवता पर चोट है, और एक बार फिर पूरी दुनिया जान गई है कि ये हिंदू धर्म में कितना ज्यादा जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत का कचरा है। और अभी हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, है ना। मतलब चांद पर मनुष्य चला गया और दुनिया के बाकी देश मंगल ग्रह पर मानव भेजने की बात कर रहे हैं। और हमारे देश में ऐसी मध्ययुगीन मानसिकता है कि यदि वो यादव है, पिछड़ी जाति का है, उसने पूजा करा ली तो उसके लिए उसका सर मुड़ा जा रहा है, उसको मूत्र से छिड़काव करके ये हो रहा है, मतलब तथाकथित शुद्धिकरण हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है। गौमूत्र से नहीं, पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण हुआ। अब वो मैं बोलना नहीं चाहता था माइक पर, लेकिन ठीक कहा आपने भी, मतलब साफ कर दिया। तो ये स्थिति है। अब बताइए इस पर क्या कहा जाएगा? इसको तो यही न कहा जाएगा कि ये कट्टर ब्राह्मणों का जनेऊ जिहाद है ना। जैसे आजकल एक फैशन हो गया है कि मुसलमान कुछ भी करता है तो लोग उसमें जिहाद लगा देते हैं, मुसलमान मोहब्बत भी करता है तो लव जिहाद हो जाता है। तो ये क्या है? ये कट्टर ब्राह्मणों का जनेऊ जिहाद है कि आप में इतनी कट्टरता है कि आप नहीं चाहते कि ये कोई यादव कराए। यदि ईश्वर सच में है तो ईश्वर के सामने तो सारे मानव एक हैं। तो जो कबीरदास का है ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास 600-700 साल पहले जो ज्ञान की बात कह के चले गए, वो आपके दिमाग में आज तक नहीं घुसा है। और इसी वजह से देखिए, इसी हिंदू धर्म में जात का पात की वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लात मार दी थी और बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मनुस्मृति भी जलाए थे, मनुस्मृति भी जलाया था अंबेडकर ने। और सर मनुस्मृति में भी लिखा हुआ था, जिस तरह से शुद्धिकरण किए हैं वही चीज लिखा हुआ है। बिल्कुल। और देखिए अंबेडकर साहब इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन चूंकि ये महार जाति से आते थे, इनको अछूत मान के मतलब नाना प्रकार की इनको यातनाएं दी गई, इनको अपमानित किया गया। और इसलिए अंबेडकर ने कहा कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ क्योंकि जन्म मेरे हाथ की बात नहीं थी, लेकिन मेरी मौत हिंदू होकर नहीं होगी। और उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आज भी नागपुर में उस इलाके को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, जहां अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और ये देखिए, ये जो भाजपा के जो गुंडे मवाली होते हैं, जब जात पात की बात आएगी तो ये कहेंगे कि हम बटेंगे तो कटेंगे करने लगते हैं, है ना। कहेंगे कि पहलगाम में तो गोली मारी गई धर्म पूछ के, तो पहलगाम में तो धर्म पूछा गया, इटावा में क्या किया गया? इटावा में तो जाति पूछी गई। तो ये कौन सा मजाक है? और इसी तरह इस तरह के कचरे हिंदुओं के बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में है।
मनुस्मृति में तो खैर हद से ज्यादा बात है। वो तो मतलब एक निकृष्ट की पुस्तक है जिसमें महिलाओं के बारे में या मतलब शूद्रों के बारे में बहुत सारी मतलब गलत बातें कही गई हैं, जिनको पढ़ के आदमी का खून खौल जाए। और इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि अभी भी हिंदू धर्म उस कचरे से नहीं निकला है। और इस इटावा की घटना में बता दूं कि ये हिंदू राष्ट्र बनने का एक ट्रेलर है। आज यदि देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये भारत का संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा संविधान, जिसने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया है, और इसकी धारा 17 में छुआछूत को सभी रूपों में प्रतिबंधित किया गया है। यदि आज इस संविधान के रहते हुए इटावा जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप बस कल्पना कीजिए कि जब मनुस्मृति आ जाएगा, जब देश का संविधान कुचल दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तब ये कट्टर लोग किस तरह का नंगा नाच करेंगे। तब तो वही पुराना जमाना लौट जाएगा, जब दलितों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, उनकी महिलाओं के साथ मतलब अभद्रता की जाती थी, और उन पर तरह तरह के मतलब जुल्म ढाए जाते थे। तो इसलिए इटावा की घटना, यहाँ जो यूपी में सीएम है ढोंगी आदित्यनाथ, हर पर तो बुलडोजर ही चलवाते घूमते रहते हैं, तो उनसे मैं कहूंगा कि यदि दम है तो इन कट्टर लोगों के घर पर, जिन्होंने ये कुकर्म किया है, उनके घर बुलडोजर चला के दिखाएं। सर अभी तक तो इनका बयान भी नहीं है, बुलडोजर की बात कर रहे हैं। वही उसी इसलिए ना मैं कहता हूँ ढोंगी आदित्यनाथ, है ना। अगर यही काम किसी गरीब मुसलमान ने किया रहता है, इससे भी छोटी गलती की रहती, तो अब तक पूरा आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंच गया रहता। और गोदी मीडिया में जो दलाल है आदित्यनाथ के, वो खुद खुद के बुलडोजर बाबा करने लगते हैं। इटावा में जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो इसका बुलडोजर कब निकलेगा। तो जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और ये जनेऊ जिहाद है। एक बार फिर हिंदू धर्म का जो अमानवीय और विभत्स चेहरा है वो सामने आया है। सर एक बड़ा सवाल है, विश्वामित्र क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बन सकते हैं, भगवान राम क्षत्रिय होकर सबरी के बैर खा सकते हैं, कृष्ण यादव होकर सुदामा से दोस्ती कर सकते हैं, तो एक यादव समाज के वो भी टीचर कथावाचक क्यों नहीं हो सकते हैं? एकदम बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। वही ना मैंने कहा कि जात न, कबीरदास ने कहा कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान से ना होता है ना, ज्ञान से होता है। मान लीजिए कोई जाति से ब्राह्मण ही है, वो अंगूठा छाप है, जाहिल है, तो क्या उसको हम श्रेष्ठ मान लेंगे। और कोई दलित है और वो बहुत बड़ा विद्वान है, तो उसको हम छोटा मान लेंगे। तो इस तरह की जो छोटी सोच है इन कट्टर लोगों की, ये छोटी सोच से इन लोगों ने फिर दिखा दिया है कि हिंदू धर्म को अभी सभ्य होने में कई हजार साल लगेंगे। सर आप आईपीएस अधिकारी हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, किस तरह की सजा होनी चाहिए? अब फिर मैं वही कहूंगा, मैं तो कोई बुलडोजर न्याय का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस तरह के जो जिन लोगों ने निकृष्ट काम किया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो एक नजीर बन जाए, एक मिसाल बन जाए, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी में संदेश पहुंच जाए कि 21वीं सदी में देश में ये छुआछूत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया सकता। और लोगों से कहूंगा कि भाई अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें, इतना गोबर और गोमूत्र नहीं भर लें सनातन धर्म के नाम पर कि वो धर्म आपको नफरती बना दे, वो धर्म आपको बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता का बना दे, वो धर्म आपको छुआछूत करने को मजबूर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी लोग छुआछूत जात पात के बात निकाल के सामने ला रहे हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। ज्ञानी वही लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो अपना ज्ञान बांटेंगे ही। इसमें गलत क्या है? आपको क्या लग रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।